हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है कि संघर्ष समाधान और संघर्ष रूपांतरण के लिए गांधी जी के विचारों का क्या महत्व है, ठीक है, या किस तरीके से वो जो उनके विचार हैं वो इस चीज़ को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो देखो, महात्मा गांधी जी के जो विचार थे संघर्ष समाधान और रूपांतरण में, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। संघर्षों को सुलझाने के लिए अहिंसा, सहयोग और समझौते की अहमियत को गांधी जी ने समझाया था कि अब संघर्ष का समाधान करना है तो उसके लिए हमें अहिंसा का प्रयोग करना है, सहयोग का पालन करना है और समझौते की प्रक्रिया को अपनाना है। ये बात किसने कही थी? ये बात गांधी जी की थी। मतलब ये विचार थे उनके, जिनको हमने पालन किया है, जिनका पालन करके हम समस्या समाधान, समस्या प्रबंधन और समस्या रूपांतरण करते हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि संघर्षों के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लोगों के बीच संवाद, समझौता और सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत बताई है। मतलब उन्होंने, गांधी जी के विचार ये थे कि अगर आपके समाज के बीच में संघर्ष हो रहा है, अगर कोई वाद विवाद है, तो उसके लिए आप संवाद का प्रयोग करो, ठीक है, आप वार्ता का प्रयोग करो, कि नेगोशिएशन का प्रयोग करो, समझौते का प्रयास करो और लोगों के अंदर सहयोग को बढ़ाओ, जिससे कि जो संघर्ष हो रहे हैं समाज के अंदर, उनका समाधान, उनका प्रबंधन खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये विचार किसके थे? ये गांधी जी के विचार थे। उसके अलावा उन्होंने अहिंसा को संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बनाया था। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपको संघर्ष खत्म करना है तो आपको अहिंसा अपनानी होगी, जिसे उन्हें सत्याग्रह के रूप में भी प्रस्तुत किया था। उन्होंने सत्याग्रह में भी अहिंसा का पालन किया था। तो मतलब उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की है कि मतलब संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है अहिंसा। अब इसके अलावा उन्होंने सहयोग और समझौते के माध्यम से कहा कि लोगों के बीच संघर्षों को सुलझाने का एक तरीका है कि उनके अंदर सहयोग बढ़ा दो, ठीक है, लोगों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बना दो। इन विचारों का उन्होंने संघर्षों के समाधान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। उन्होंने संघर्ष और समाधान के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में, मतलब सिर्फ इंडिया में उन्होंने संघर्ष समाधान के लिए अहिंसा का उपयोग नहीं बताया, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व के अंदर, दुनिया भर में अहिंसा और अधिकार के मामलों को सुलझाने के लिए उत्साह भरी भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट, उत्साह भरी जो है उनका रोल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जब भी कोई समस्या की बात आई, ठीक है। उनके विचार आज भी अहिंसा और समझौते के माध्यम से संघर्ष को सुलझाने की बात करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक संघर्षों का समाधान किया था। मतलब गांधी जी की जो लाइफ थी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे उनके सामने, जिनका उन्होंने जो है सॉल्यूशन किया था, कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन किया था। जैसे चंपारण और खेड़ा आंदोलन जो हुआ था, है ना, चंपारण हुआ था, खेड़ा का जो वो है आंदोलन हुआ था। तो ये सारे संघर्ष उनके जीवन में आए, जिनका समाधान उन्होंने किया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि मतलब जो गांधी जी का जो विचारधारा थी, गांधी जी का जो तरीका था, वो हमें संघर्ष समाधान में, संघर्ष रूपांतरण में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। उन्होंने सत्याग्रह की अद्भुत ताकत को स्पष्ट करके दिखाया था कि संघर्ष के बिना भी समाधान संभव है और समझौता करना संभव है। मतलब उन्होंने कहा कि बिना लड़े भी, जैसे सत्याग्रह के अंदर उन्होंने हिंसा नहीं की, ठीक है, उन्होंने मतलब अपने विवाद को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया, उन्होंने शांति का जो है तरीका अपनाया, उन्होंने मतलब इतने अच्छे से अपने संघर्ष को मैनेज किया और उसका समाधान संभव करके दिखाया, ठीक है। और समझौता करना भी उन्होंने ही बताया कि समस्या का, संघर्ष का समझौता किस प्रकार होता है, वो हमें सत्याग्रह से सीखने को मिला। उसके बाद गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की अद्वितीय शक्ति को संघर्षों के भीतर उत्पन्न होने वाली हिंसा और खौफ को दबाने में उपयोग किया। उन्होंने कहा, मतलब उनका ये विचार था कि जब हम संघर्ष होता है, जब हमारे समाज के अंदर संघर्ष होता है, तो उससे क्या होता है? उससे हिंसा पैदा होती है। जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो खौफ और हिंसा पैदा होता है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि उस खौफ और उस हिंसा को हम सत्य और अहिंसा से दबा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम अपने संघर्ष का जो डर है उसको ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने सत्याग्रह का अनुशासन और सभ्यता पूर्ण ढंग से अपनाया था। इसके अलावा उन्होंने संघर्ष के दौरान स्वयं को और दूसरों को भी सशक्त बनाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी का विचार ये था कि खुद को और अपने समाज को इतना सशक्त कर लो कि कभी भी कोई संघर्ष हो तो उसका समाधान खुद ब खुद हो जाए, ठीक है।
इस प्रकार गांधी जी के विचारों ने संघर्ष समाधान और संघर्ष रूपांतरण में एक अहम भूमिका निभाई और उनके विचारों ने एक समझदार और विचारशील नेता बनने का भी उपदेश दिया है कि मतलब नेता कैसा होना चाहिए, समझदार और विचारशील होना चाहिए। गांधी जी के विचारों का संघर्ष समाधान में भूमिका भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी रहा है। उन्होंने अहिंसा के दर्शन समस्या समाधान में न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी अहम भूमिका निभाई कि किस तरीके से आपको जो है अहिंसा करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। उनके अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करके लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान किया। जैसे जन लोकपाल बिल जब आया था तब भी शांतिपूर्ण तरीके से सारी समस्या का समाधान हो गया था। उसके अलावा विवाद समाधान केंद्र खोले गए, ठीक है, विश्व शांति संगठन बनाए गए, ठीक है, नेशनल क्या कहते हैं, विश्व शांति संगठन बनाए गए आदि, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई गांधी जी के द्वारा उनके विचारों पर। इन सभी उदाहरणों में गांधी जी के विचारों का अहम योगदान होता है जो समस्याओं का संवैधानिक तरीके से समाधान करने के साथ साथ उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से भी सुलझाता है। मतलब गांधी जी ने कहा कि अगर कोई भी संघर्ष है, कोई भी समस्या है, तो उसका जो आप समझौता करते हो, उसका जो भी समाधान आप करते हो वो संवैधानिक तौर पर करो और उसको शांतिपूर्ण तरीके से उस समस्या का निपटारा करो। गांधी जी के संघर्ष रूपांतरण से संबंधित उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम संघर्ष रूपांतरण की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो उसमें भी जो उनके विचार है, जो उनके थॉट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन कर दुनिया भर में जन आंदोलन शुरू किए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का पालन किया और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग आंदोलन स्टार्ट किए, जन आंदोलन, जिसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग सम्मिलित होते थे। उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान जनता के बीच अपनी बात को समझाने के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया। मतलब जब भी वो समाज के अंदर किसी भी समस्या को सुलझाने जाते थे तो अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करते थे, अलग अलग साधनों का प्रयोग करते थे। जैसे कि अखबार के अंदर वो चीज़ें छपवाते थे, पुस्तकें का प्रकाशन करते थे, भाषण देते थे। हमने पढ़ा है कि जो कांग्रेस रेडियो है उसके अंदर भी गांधी जी आवाज़ बदल करके जो है समस्याओं की जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाते थे और समाधान भी बताते थे। और संगीत, इन माध्यमों से गांधी जी ने बताया है कि हम किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। उन्होंने इसके अलावा अपने आंदोलनों के दौरान अनशन, धरने और भूख हड़ताल जैसे साधनों का भी उपयोग किया। उन्होंने सत्य के पक्ष में लड़ाई लड़कर दिखाया कि सत्य की जीत हमेशा होती है और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय जनता को अपने अधिकारों के लिए भी लड़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। मतलब गांधी जी के विचारों में हमेशा यही है कि अगर आप सच्चे हो तो आपकी जीत होगी और जो भारत की जनता है उसको भी उन्होंने अपने अधिकारों के लड़ने के लिए प्रेरणा दी है गांधी जी ने। उन्होंने अपने विचारों में स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि संघर्ष के दौरान जनता की भूमिका जो है सक्रिय होती है, ठीक है, सक्रिय होनी चाहिए और तभी समस्या का समाधान निकल सकता है। तो ये थे गांधी जी के विचार संघर्ष को लेकर के, संघर्ष समाधान, संघर्ष रूपांतरण और संघर्ष प्रबंधन को लेकर के गांधी जी के ये विचार थे जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।